हम शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति। तो देखिए पहला बात कि त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति है, ये वर्ड आया कहाँ से है और इन वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं मतलब समझा हूँ। देखिए हुआ त्रि, शुरू में जो त्रि है, इस त्रि का मतलब होता है तीन, यानी तीन। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोण। कोण का मतलब हम सभी समझते हैं, यानी कोण जो दो किरण जो आपस में मिलती है तो उसका जो झुकाव होता है उसको कोण कहते हैं, तो वही कोण। और मिति मतलब मापन। अब आप समझते होंगे कि त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब हुआ कोण जो हम सभी जानते हैं, और मिति का मतलब क्या हो गया, मापन। यानी आपको ये और ये समझ आ गई होगी कि त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति में हम तीन कोण वाले या तीन भुजा वाले जो आकृति होती है उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो अब देखिए, अब तीन कोण वाले विशेष करके समकोण त्रिभुज बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम पूरा त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं और विस्तार से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कोण तो आप समझ गए हैं और त्रिकोणमिति समझते हैं। अब आपको समकोण त्रिभुज को विस्तार से समझना है तो उसमें थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है, बहुत ही अच्छा सा समकोण त्रिभुज बना है। अब यहाँ पर लिखना है कि ये जो समकोण त्रिभुज है इन्हीं के बारे में हम ये पूरा त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। पूरा त्रिकोणमिति में हम यही त्रिभुज के कोण में भुजा में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं इस त्रिकोणमिति चैप्टर में। तो देखिए पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उसके बारे में बेसिक ज्ञान बता दिए, बेसिक जो बातें हैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यही समकोण त्रिभुज है और आपको ये बात अवश्य रूप से पता होगा, होना चाहिए, अगर नहीं है तो, कि किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है। अरे पता है ना, देखो आप त्रिभुज में कितना भुजा, तीन, कितना कोण, तीन। अब देखो ये समकोण त्रिभुज क्या खास है भाई, पूछ लो आप कि समकोण त्रिभुज क्या खास है भाई। देखो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है, ए बी भुजा, भुजा बीसी भुजा, भुजा एसी। अब आपको बात जान का हैरानी होगी कि जो समकोण त्रिभुज है इसके तीनों भुजा का स्पेशल नाम है, अलग अलग नाम है। देखो और ये बात तो क्लियर है कि समकोण किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण के योगफल 180, कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब देखो कि समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मैं आपको नाम बता रहा था, दो नाम, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब आपको ये बात हमेशा हमेशा जहन में बैठा लीजिए, हमेशा के लिए बैठा लीजिए, जिंदगी भर नहीं बोलना है कि समकोण त्रिभुज जो है, इस समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा जो होगा, सामने मारो तीर, जो सामने भुजा होगा उसको कहना कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। अब देखो जो थीटा मीन्स न्यून कोण, थीटा मीन्स न्यून कोण, और थीटा जो है, थीटा के सामने का जो भुजा होगा उससे बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे, लंब। अब बुआ भुजा क्या होता है, तीन गो। अब मुझे दो का नामकरण पता चल गया है, तीसरा जो बचा वो होगा आधार। क्या होगा, आधार। आपको बता दूं तो किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। और कर्ण दुनिया के कुछ भी प्रमाणित नहीं है दुनिया में सिवाय कर्ण के। कर्ण एवरी टाइम, हमेशा, एवरीवेयर फिक्स होता है, एकदम कर्ण कभी नहीं बनता है। ये दोनों बदल सकता है, लंब और आधार बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं। देखो अब कर्ण का अंग्रेजी में होता है हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस, इसे हम एच लिखते हैं। आधार का इंग्लिश में होता है बेस, यानी इसे हम बी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर लंब का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, इसलिए हम इसे पी लिखते हैं। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बात क्लियर चला होगा ना, क्लियर चला ना, वेरी गुड। देखो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज किसे कहते हैं जिसमें तीन भुजा तीन कोण हो। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज में कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। वेरी गुड हुआ। अब देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, और दो कोण क्या होगा, न्यून कोण। अब उसी दोनों में से कोई भी एक कोण को हम थीटा मानते हैं, कोई भी एक कोण को जो है। अब जो थीटा होगा, थीटा में न्यून कोण, थीटा के सामने भुजा को क्या बोलेंगे हम, लंब। क्या बोलेंगे, आवाज नहीं, वेरी गुड। और 90 डिग्री है उसके सामने के भुजा को क्या क्या, हाँ वेरी गुड। जो बच गया उसे, हाँ
अब देखो, तो मुझे लंब कर आधार पता चल गया पता, वेरी गुड। अब देखो, अब हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, उसके लिए मुझे सबसे पहले एक थ्योरम पता होना चाहिए जिसे हम प्रमेय कहते हैं। प्रमेय कौन सा है? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? अब आप पूछेंगे भाई जी ये है क्या पाइथागोरस प्रमेय? अब मैं बता दूं, पाइथागोरस चाचा जी एक कथन दिया था, एक वाक्य दिया था। अब आप पूछेंगे भाई जी ये प्रमेय क्या होता है? अब मैं आपको प्रमेय के बारे में बता दूं। प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ एक होता है एक प्रमाणित कथन होता है, जिसके इस्तेमाल से हम और भी कोई प्रमेय को या और भी कोई सवाल को सॉल्व करते हैं। बात समझ आ रहा? प्रमेय क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ वाक्य होता है, कथन होता है, जिसके इस्तेमाल से हम कोई और सवाल या कोई और प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो देखो, आप पूछेंगे आप पाइथागोरस होता क्या है? पाइथागोरस जी ने बोला क्या बोला? पाइथागोरस जी ने बोला जो किसी भी त्रिभुज में नहीं, हुआ गलती मत करना, संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस जी बोला कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा, कौन सी भुजा? कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है उसका वर्ग जो होता है ना, वो अन्य दो भुजा कौन? एक लंब एक आधार। अन्य दो भुजा लंब और आधार, इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। दिस इज पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, पाइथागोरस ने क्या बोला? किसी भी समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, कौन सी है? कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका जो वर्ग करोगे ना, क्या करोगे? वर्ग। जो वर्ग करोगे ना, वो जो दोनों बच गया भुजा लंब और आधार, उसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। बात बुझा। वेरी गुड। तो किसी भी समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग जो बच गया दोनों भुजा उसके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। डन। दुख दस कष्ट पैसा ना। वेरी गुड। तो अब ये हो गया। मुझे विश्वास है कि आप ये तो पहचान गए होंगे किसे लंब बोलेंगे, किसे कर्ण बोलेंगे, किसे आधार बोलेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि जो 90 डिग्री कोण होगा उसके सामने का भुजा कर्ण, जो थीटा होगा उसके सामने भुजा को लंब, और जो बच गया उसे आधार। तो देखो बुआ, अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज मान लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर है उसका, यहाँ पे है उसका Q R P, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ थीटा है। अब आपको पूछेगा कि ये दिया है 3 मीटर, ये दिया है 4 मीटर, तो ये क्या होगा पूछेगा। आप लोग क्या करो, पहला काम क्या करना है? पहला काम तुमको ये करना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ये देखना है। तो आप पहले पता करो कि जो दिया है लंब आधार ये कर्ण, तो ये जब आप पता कर लोगे तो मुझे जो निकालना है वो भुजा कौन सी है, उसमें नाम क्या है, तो डेफिनेटली आप निकाल दो, ये पता होना चाहिए, तो पहला काम तो आप कर लिए। मुझे क्या निकालना है? कर्ण। बहुत अच्छा। अब ये मुझे क्या निकालना है? कर्ण। अब आपको दिख रहा है कुछ होता है, तो दिख रहा नहीं, ये दिख रहा है ना। अब देखो कर्ण यहाँ पे मुझे निकालना है, कर्ण का यहाँ पे दिख रहा है। अब तो मुझे पता है, कहाँ से पता है? पाइथागोरस चाचा के द्वारा दिया गया कथन से। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? लंब का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर। वेरी गुड। आधार का स्क्वायर बुझ रहा है, वेरी गुड। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसका स्क्वायर के बराबर होता है? स्क्वायर के वर्ग के बराबर, लंब आधार के वर्ग के स्क्वायर के बराबर। अब दो कर्ण मुझे निकालना है, कर्ण छोड़ दो, यहाँ पे लंब दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 में लिख दो का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस आधार दिया है 4 का वर्ग लिख दो, लिख दिया। अब देखो 3 का वर्ग 9, मीटर का मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 4 का वर्ग 16 मीटर का मीटर स्क्वायर। अब देखो 16 25,
मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, यहाँ पे था कर्न स्क्वायर। अब बताओ ये स्क्वायर जो उस साइड आया क्या हो जाएगा, रूट। बहुत अच्छा, अगर ये सब कॉमन कॉमन बात नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है। चेकअप करवाने का कि अगर बराबर इक्वल जो साइड होता है, इक्वल किसी भी चेंज होता है ना, अगर प्लस का साइन चेंज हुआ तो माइनस हो जाता है, माइनस का साइन चेंज हुआ तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन चेंज होता तो डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन चेंज हुआ तो मल्टीप्लाई होता है। उसी तरह से जब स्क्वायर इधर से उधर जाता है क्या होता है, रूट। तो ये यहाँ पे हो गया रूट। अब आपको पता है कि 25 का रूट कितना होता है, 5, और मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि कर्न कितना होगा, 5 मीटर। कांग्रेचुलेशन, सीख चुके हो आप, बधाई हो। तो आपने अभी यहाँ पर कर्न निकाल लिया। इस तरह से आपके पास बहुत सारा सवाल आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे मान लो कि 8 दे दिए, यहाँ पे 4 दे दिए, यहाँ पे 3 दे दिए, या ये निकाल दे, बोले ये निकाल लो। दूसरी सवाल यहाँ 5 दे दे, यहाँ पे 4 दे दे, ये बोले निकालने के लिए। तीसरी सवाल ऐसे दे दे, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये 5 है, ये 7 है, ये 3, ये निकाल लो। तो इसे आप कर लोगे, खुद से करोगे तभी होगा।